नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में किसकी सरकार होगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। सुबह 8 बजे से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कैमरों के सामने ईवीएम खोली जाएगी और मतों की गिनती होगी, जिसके बाद पहले घंटे में ही शुरुआती रुझान आने लगेंगे और इन 5 राज्यों के नतीजों को साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है। इन नतीजों में यूपी पर सभी दलों की खास नजर है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहीं से तय होता है। वहीं उत्तराखंड में हर बार सरकार बदल जाने की रीति रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या धामी सरकार इतिहास रच पाएगी या फिर कांग्रेस नेता हरीश रावत जनमत को पक्ष में कर पाने में सफल होंगे। उधर पंजाब में मुकाबला कड़ा दिख रहा है। आप 7 साल तक दिल्ली में शासन करने के बाद पंजाब में भी इतिहास रचने की उम्मीद कर रही है और गोवा में जोड़ तोड़ का खेल नतीजों से पहले ही शुरू हो गया है। इधर ज्यादातर एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के अनुमान जाहिर कर चुके हैं। पंजाब में अधिकांश एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी और कांग्रेस में कोर्ट की टक्कर, कांटे की टक्कर इन यहां पर देखने को मिल सकती है। मतगणना को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का सहयोगी अमर हमारे साथ मौजूद है। अमर, आज इन 5 राज्यों के जो नेता है, जो पार्टी हैं, उनके दिल की धड़कनें तेज होंगी। 5 राज्यों के नतीजे आ जाने हैं। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की मुख्यालय, क्योंकि 2 मुख्यालय दिल्ली में मौजूद हैं और दोनों मुख्यालय में अगर देखें साजो सामान और व्यवस्था, तमाम चीजें, तमाम तामझाम जो है वो शुरू है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहला जो स्टार्ट होगा रुझान, या फिर कह सकते हैं कि वोटिंग का जो स्टार्टिंग होगा 8:30 बजे से होगा और धीरे धीरे रुझान जो है 9 बजे के बाद साफ होने लगे और दोपहर तक क्लियर हो जाएगा। पहला जो कहा जा रहा है कि पहले पोस्टल बैलेट जो है उसकी गिनती की जाएगी, उसके बाद सर्विस वाले जो है वो गिनती की जाएगी, उसके बाद से 8:30 बजे से जो है मतगणना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी अगर आप देखें तो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों में अगर पंजाब को अगर आप छोड़ दें तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अपने किले को बचाना है, अगर 4 राज्यों में अगर देखें तो। लेकिन गोवा, उत्तराखंड में अगर आप देखें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सामने आमने सामने की टक्कर है और कहीं एज कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है। वही अगर आप पंजाब में देखें तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी के बीच का जो सामने सामने की लड़ाई है वो है। उत्तर प्रदेश में एक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं और पूर्ण बहुमत से जो रुझान और या जो आप अनुमान कहे उसको अगर आप देखें तो इसमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, सिर्फ आकलन है, इस पर अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। अगर आप 12 बजे के बाद को अगर आप देखेंगे तो 12 बजे तक जो है सिनारियो धीरे 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 क्लियर होने लगेगा कि आखिर किन की सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेंगे और किसके सर पे जो है वो ताज होगा। ये तमाम चीजें हैं 5 राज्यों में। सुबह से सभी कार्यकर्ता, राजनीतिक दल, नेता, तमाम लोग जो है कपड़े पहन करके बाहर निकल चुके हैं, अपने अपने जगहों पर पहुंच चुके हैं जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वहां पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय वहां की अगर बात करें और कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात करें तो सब जगह उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं, नेता मौजूद है, ताकि टीवी वाले को बाइट दे सके, बोल सके और अपनी बात को रख सके। बिल्कुल बिल्कुल अमर, और इन तमाम 5 राज्यों में सबसे अहम अगर बात करें तो यूपी का है। और यूपी के जो भी रिजल्ट, जो भी नतीजे सामने आएंगे, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है और इसके जोड़ तोड़ के लिए लगातार दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी जो है एक बार फिर से बाजी मार पाएगी। जो आंकलन सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर बात करें तो
बिल्कुल आपने सही कहा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी अगर देखें, या फिर लोकसभा की सीटों की दृष्टिकोण से देखें, या फिर क्षेत्रफल की स्थिति की अगर आप देखें, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। अगर 2017 चुनाव की अगर बात आप करती हैं, तो 2017 में जब चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पार्टी तीनों मिलकर के चुनाव लड़ी थी जी। 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 40% वोट के बाद 312 सीट जीत करके आई थी। लेकिन इस बार की अगर चुनाव 2022 की अगर चुनाव की अगर आप बात करती हैं, तो इस बार सभी राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव लड़े थे। और सपा की अगर बात करें तो सपा जो है 20% वोट लेकर के सपा 47 सीटों पर सिमट गई थी 2017 की अगर बात करें। वहीं बसपा ज्यादा % वोट ला करके मात्र 19 सीटों पर टिक गई थी और लगभग 7% यानी 6.8% वोट ला करके कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन आज की अगर स्थिति देखें, 2022 की स्थिति देखें, तो आपको ये साफ दिखेगा, क्योंकि सभी पार्टी अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि एक बड़ी जीत 2017 में मिली थी। दूसरी बात समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें और कांग्रेस पार्टी, और सभी राजनीतिक दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जो रुझान है यही आकलन कहता है, क्योंकि 2017 में सभी राजनीतिक दल मिल करके भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई थी, और आज जो है सभी अलग अलग चुनाव लड़ करके क्या भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी, ये बात है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उत्तर प्रदेश में सब दिन से रहा है। योगी सरकार के बाद ये कहा गया कि योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत हद तक जो है वो ठीक करने की कोशिश की। जो सड़कें हैं उनको मरम्मत करने की कोशिश की गई है, बिजली पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो एक योगी के खिलाफ जो एक सबसे बड़ा मुहिम है वो है कि जो बेलगाम पशुएं जो हैं वो योगी सरकार में बेलगाम हो गया है। तो इसको लेकर के लोगों को दिक्कतें हैं। अब इस चीज को अगर आप देखें तो इससे कितने लोग नाराज हैं, कितने नहीं नाराज हैं, क्योंकि उनके कामकाज से कितने लोग नाराज हैं, ये तमाम चीजें होगी। परसेंटेज जब निकाले जाएंगे तब उनके हिसाब किताब किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसमें दिखाई दे रहा है कि योगी दोबारा लौट करके आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सिर्फ ये आकलन में एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ जी, बिल्कुल। और अगर 2024 की बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव में आज के नतीजे काफी अहम हो जाएंगे। अमर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप 2024 की लोकसभा की अगर बात आप करती हैं तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री खुद जो है वहां से चुनाव लड़ते हैं, बनारस से जीत करके वहां से आए हुए हैं। और अगर वो दिक्कतें होती है वहां पर या फिर स्थिति गड़बड़ाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रास्ते हैं 2024 के वो भी खराब हो सकते हैं या गड़बड़ा सकते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ और उत्तर प्रदेश को जो किला है उनको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रास्ते जो है उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली दरबार में पहुंचती है। और अगर उत्तर प्रदेश में अवरुद्ध हो जाते हैं और दिक्कतें हो जाती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, तो वो दिक्कतें होगी दिल्ली दरबार में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वहां पर उनकी जीत हो और अच्छी जीत हो। और योगी जो है, जो एक सबसे बड़ा हम कहते हैं आज के डेट में उत्तर प्रदेश हो या फिर पूरे सूबे में, पूरे हिंदुस्तान की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी का पहला ऐसा बड़ा फेस होगा जो भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश में जो 5 साल जो है कंटिन्यू सरकार चलाई है। ऐसे कोई भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिन्होंने 5 साल वहां पे कंटिन्यू सरकार चलाई है। चलिए, तो सभी अपनी अपनी जीत को लेकर के चाहे वो गंगा आरती की बात करें, बन्ना गुप्ता वहां पर गंगा आरती किए कांग्रेस की जीत के लिए उत्तराखंड में। और अब देखना ये है कि आज के नतीजे लोगों ने, जनता ने किसे सरताज बनाया है, इसका फैसला आज हो जाएगा। चलिए, तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अमर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 5 राज्यों के नतीजे आज आने हैं। इन 5 राज्यों में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल है। मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पहले रुझान की अगर बात करें तो वो पहले घंटे में ही रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।